ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिगो का जितना भी फंक्शन है वो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, नंबर 1 आपका साइन थीटा, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक का अगर देखेंगे, कॉसेक थीटा तो 1 बाई आपका क्या हो जाएगा? साइन थीटा। एक दूसरे का ही अपोजिट है। उसके बाद देखिए कॉस थीटा, इसका अपोजिट होता है आपका सेक थीटा। और सेक का क्या हो जाएगा? आपका 1 बाई कॉस थीटा। नंबर 3 आपका टेन थीटा, इसका अपोजिट क्या होगा? आपका कॉट थीटा। और कॉट का क्या हो जाएगा? सेम आपका उल्टा टेन थीटा। तो ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हुआ। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, और कॉट का क्या हो जाएगा आपका? टेन। ठीक है। टेन और कॉट का और भी फॉर्मूला है थोड़ा साइन कॉस में, वो देख लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉट का क्या हो जाएगा? अब इसी को उल्टा, कॉस ऊपर चला जाएगा और साइन आपका नीचे आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हुआ। अब इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक, कॉट, वो बता रहे हैं। तो चलिए अब उसको देखते हैं। अब क्या देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो कि 90 का जो अपोजिट होगा, 90 का अपोजिट हमेशा जो साइड होगा वो होगा हाइपोटेनस, जिसको स्मॉल h से डिनोट करते हैं। और थीटा का अपोजिट क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर, जिसको P से इंडिकेट करेंगे। और जो बचा उसको क्या करेंगे हम लोग? बेस। अगर ट्राइंगल कुछ इस तरीके से रहा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका 90 है, ये 90 है, तो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। और अगर ये थीटा रहा, ये थीटा लेंगे तो ये आपका उसका अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो बेस। और भी तो कुछ एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका अपोजिट हाइपोटेनस। अगर ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर, और बच गया वो आपका बेस। तो आपका क्या आया? हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ये तीनों से एक फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या हुआ? ये आपका हाइपोटेनस मींस h स्क्वायर, और बाकी आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये फॉर्मूला बन रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हुआ। अब जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसके हिसाब से फॉर्मूला देखिए क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला साइन थीटा, साइन थीटा। तो देखिए यहां पे P बाई एच क्या होता है? P बाई एच। अब इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो साइन का अपोजिट तो कॉसेक था, तो बस इसको ऊपर नीचे कर देंगे, एच ऊपर चला जाएगा और P आपका नीचे आएगा। वैसा ही आपका कॉस थीटा क्या होता है? D बाई एच, D बाई एच। तो सेक क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है, एच बाई बी। और देखिए आपका tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला P बाई बी, P बाई बी। तो कॉट क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा हो जाएगा आपका B बाई P। तो देखिए यहां पे साइन का क्या आया? P बाई एच, उसी का जस्ट अपोजिट, तो बस उल्टा कर देंगे हम लोग। कॉस का क्या आएगा? B बाई एच, और सेक में जस्ट उसका ऊपर नीचे करेंगे। tan थीटा P बाई बी, तो कॉट क्या हो जाएगा? B बाई P। तो ये सारा जो राइट एंगल ट्राइंगल है उससे रिलेटेड जो फंक्शन का फॉर्मूला है वो सारा फॉर्मूला यहां पे लिख चुके हैं। ठीक है। तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। साइन का अपोजिट, कॉस का अपोजिट, फिर ये आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, इससे रिलेटेड भी फॉर्मूला आपको याद रहेगा। तो आप अच्छे से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है उस चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद और भी फॉर्मूला है, उसको बताते हैं आप लोग। अब और फॉर्मूला देखिए, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और आपका लास्ट cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 मेन फॉर्मूला हुआ। अब ये 3 मेन फॉर्मूला से 4 फॉर्मूला और भी बन सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल ले साइन का, सिर्फ इसी फॉर्मूला से सिर्फ साइन का फॉर्मूला क्या आएगा, तो cos स्क्वायर को राइट साइड लेंगे और स्क्वायर को रूट में कन्वर्ट कर देंगे। तो उस तरीके से किस तरीके से फाइंड किया जाएगा, तो देखिए सबसे पहले साइन का लेते हैं। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है, राइट साइड लेंगे तो आपका माइनस में हो जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला बन गया। अब अगर सिर्फ साइन चाहिए तो स्क्वायर है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका रूट स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका फॉर्मूला, एक साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये हम लोग एक्सरसाइज में बहुत सारा समझाएगा, जो डायरेक्ट हम लोग को साइन फाइंड करना रहेगा, डायरेक्ट हमको कॉस फाइंड करना रहेगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, इस तरीके से कॉस भी तो फाइंड कर सकते थे। कॉस को लेफ्ट साइड ही रखेंगे, साइन को राइट साइड ले लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए अगर सिर्फ कॉस फाइंड करना है तो स्क्वायर जो है वो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये 4 फार्मूला बना। सेम इसी तरीके से ये दोनों का भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, 4 फार्मूला। तो ये आपका 4 हो गया नंबर 1 वाले से। अब नंबर 2 तो देखिए, अब इसका सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर को इस साइड रखेंगे, tan को राइट साइड कर लेंगे। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका 2 फार्मूला हो गया, एक सेक स्क्वायर थीटा का और सेक थीटा का। अब इसी तरीके से tan का भी तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो tan को राइट साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 1 को लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं तो सेक की तरफ आ जाएगा तो -1। तो ये tan स्क्वायर का आ गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब सिर्फ tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan थीटा। सेम स्क्वायर को इस साइड लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो ये आपका tan का भी हो गया और सेक का भी हो गया। अब एक जो लास्ट बचा हुआ है आपका cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, उसको भी बता रहे हैं आपको। 3 मेन फॉर्मूला था, उसका 2 को तो हम अच्छे से आपको बता चुके हैं। अब ये लास्ट देखिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे भी हम लोग cosec और cot का फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, टोटल 4। तो सेम आपको जैसे हम लोग अभी सेक और tan के साथ सॉल्व किए, तो यहां देखिए cosec स्क्वायर थीटा, cot को राइट साइड लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये cosec स्क्वायर का आ गया फॉर्मूला। अब सिर्फ cosec थीटा तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये आपका 2 फार्मूला बन चुका है। अब 2 और, cot को राइट साइड ले लेंगे पहले, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस, 1 को लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1। अब ये सिर्फ cot थीटा तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा -1। तो ये सारा फॉर्मूला जो इस वीडियो में बता रहे हैं आप लोगों को, इस फॉर्मूला से आपका ये टोटल फॉर्मूला हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का। सारा बेसिक फॉर्मूला जितना भी था वो सारा बता दिए। अब इस चैप्टर में जितना भी सम्स है वो इसी तरीके का सारा फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से सारा का सारा वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना पड़ेगा। याद करने के बाद सारा सम्स जो है आपसे बन जाएगा।